आज हम आप लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर बताएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। कभी कभी क्वेश्चन में आपका आ जाता है ओनली स्क्वायर्स, ओनली रेक्टेंगल्स या टोटल रेक्टेंगल्स आपको फाइंड करना है। तो देखो कुछ तो हम आपका जो भी रहेगा डायरेक्ट पहले फॉर्मूला आपका बता देते हैं, शॉर्टकट भी उसके थ्रू आप कर सकते हो। फॉर्मूला याद रहेगा, स्क्वायर क्यूब सबको याद ही है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। तो पहले तो बता रहे हैं अगर सीरीज का कोई भी सीरीज है, जैसे मान लेते हैं हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका सम करना है हमें कितना आ रहा है। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे n + 1 / 2। तो n क्या है 5, जहां तक सीरीज जा रही है तो 5 है, तो क्या होगा 5 + 1 6 / 2, तो आंसर कितना हो गया 30 / 2, तो आंसर आपका 15 आया। 15 आया, चेक भी कर लो। देखो 5 5 5 10 10 और 5 15, तो आंसर आपका 15 आया। तो कोई भी सीरीज है उसका सम करना है आपको, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर समझोगे। अगर 5 है तो 5 × 6 / 2, अगर 6 तक जा रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है, तो क्या होगा 6 × 7 / 2। तो सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ सीरीज का सम। अब आते हैं अगर स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हमें स्क्वायर के सम का एडिशन करना है, कितना है हमें नहीं पता क्या आ रहा है। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर आपका आएगा जो भी आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, तो कितना आपका आंसर आएगा। देखो फॉर्मूला में क्या है 5, तक है, तो क्या लिखेंगे 5 × 5 + 1 6 इंटू कितना होगा 5 2 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा सॉरी डिवाइडेड बाय 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आपका आया 55। तो जब इनका भी एडिशन करेंगे, देखो 16 और 4 20 हुआ, 20 और ये हुआ 30, 30 और 2 कितना हुआ 50, और 50 और देन 5, तो आंसर आपका आ गया 55। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर के लिए, सीरीज के लिए ही। और अगर क्यूब है तो क्यूब के लिए मान लेते हैं हमारा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, कितना होगा आंसर हमें नहीं पता कितना होगा। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, तो कितने तक क्यूब जा रहा है 3 तक जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 × 4 / 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा, देखो 27 28 और 2 कितना हो गया 28 29 30, और आंसर आपका आया 36, ठीक है। अब इधर आ रहे हैं कितना हुआ 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आया आपका 36, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सीरीज का सम करना, ये स्क्वायर का सम करना, कितना भी बड़ा सीरीज हो क्यूब का सम करना, तो ये पहले आप नोट कर लो। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द ओनली नंबर ऑफ स्क्वायर,
केवल स्क्वायर बताना है। स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं। ओनली रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। और टोटल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितने होते हैं वो आपको। तो देखो ओनली स्क्वायर, केवल स्क्वायर आपको बताने हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर होता है। देखो कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, बट रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका चेंज होगा। अगर स्क्वायर हम काउंट करें तो स्क्वायर सबको कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो इसका आंसर है आपका 5। अगर हम रेक्टेंगल का बात करें, टोटल रेक्टेंगल आपका बोले, ठीक है, या सिर्फ रेक्टेंगल बोले, आंसर आपका सेम नहीं होगा। तो अगर हम रेक्टेंगल का बात करें या ओनली रेक्टेंगल करें, अच्छा ओनली रेक्टेंगल काउंट कर लेते हैं। फाइंड द ओनली रेक्टेंगल इन गिवन फिगर। ओनली रेक्टेंगल केवल एक, देखो एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इसका आंसर आपका 4 हो गया। और अगर टोटल रेक्टेंगल का बात करें तो स्क्वायर आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो रेक्टेंगल का बात करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। तो इसका आंसर आपका 9 है। अब हम आते हैं शॉर्टकट में। तो देखो ये तो हमने काउंट करके बता दिया। अब अगर हम आते हैं ओनली स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड करना है। तो जब भी आपका स्क्वायर फाइंड करना होगा, स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, तो मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, तो 2 बाई 2। देखो 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो, तो 2 बाई 2 का आपका मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, देन आंसर आपका 5। ठीक है। अगर हमसे बोला जाए ओनली टोटल रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल फाइंड करना है तो आप क्यूब कर देना। हम फॉर्मूला ऑलरेडी बताएं, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, सॉरी 2 तक है। तो 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। तो आंसर आपका आएगा, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 9। अब अगर ओनली रेक्टेंगल्स आपसे पूछे तो उस रेक्टेंगल्स में आप स्क्वायर हटा देना। स्क्वायर हटा दोगे तो ओनली रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो इसका आंसर होगा ओनली रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल्स माइनस स्क्वायर। तो कितने हो गए, 9 माइनस 5, तो 4। ये आपका आ गया ओनली रेक्टेंगल्स। ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए आपके, 4, केवल रेक्टेंगल्स। तो सेकेंड मेथड हम आपका ये बताए, एक हम आपका काउंट करके बताए, दूसरा मेथड हम आपका ये बताए, तीसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर तीसरा बताते हैं। देखो थर्ड मेथड आपका बताने जा रहे हैं। बोल रहा है फाइंड द ओनली नंबर ऑफ स्क्वायर, केवल आपको स्क्वायर बताने कितने हैं। तो देखो मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, 1 कॉलम 2 कॉलम, रो 1 2, तो 2 बाई 2 का आपका मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, तो 2 बाई 2 इंटू रो में 1 कम लिया और इंटू कॉलम में 1 कम लिया। 2 में 1 कम लिया कितना आया 1, इंटू 1 में 1 कम लिया कितना आया 1। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आया, ये हो गया 4 इंटू 1। तो आंसर कितना हो गया, सॉरी यहाँ प्लस है, तो आंसर कितना हो गया आपका 5। तो ओनली स्क्वायर आपके कितने हो गए 5। तो क्या किया हमने, रो इंटू कॉलम, ये रो हुई तो 2 रो 1 2, तो 2 रो इंटू कॉलम कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस रो में 1 कम लिया तो 2 में 1 कम लिया तो 1 आया, कॉलम में 1 कम लिया तो 2 में 1 कम लिया 1। तो सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक आपका लास्ट ब्रैकेट में 1 नहीं आ जाता। तो ये तो हुआ स्क्वायर का। अगर यही टोटल रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है,
तो कितने देखो कॉलम है 1 2, कितने रो है 1 और 2, तो कॉलम के नंबर को एडिशन कर दो, कॉलम के नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, इनटू रो के नंबर को ऐड कर दो। तो कॉलम कितना है 2, तो 1 + 2 इंटू रो कितना है 1 + 2, तो कितना हो गया 2 1 3 इंटू इधर कितना हुआ 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 9। तो टोटल रेक्टेंगल कितना आ गया 9। अब यही आपसे बोलेगा ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड करना है, तो ओनली रेक्टेंगल्स के लिए क्या है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स का यहाँ कर दे रहे, तो 9 - 5 तो सिंप्लीफाई करके 4, रेक्टेंगल्स में स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएगा। जो टोटल रेक्टेंगल्स है, टोटल रेक्टेंगल्स में स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएगा। तो आंसर इसमें आपका 5 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये आपका फिगर गिवन है, बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, कितने टोटल वर्ग है, टोटल आयत कितने हैं, टोटल रेक्टेंगल्स फाइंड करना, ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड करना, तीनों आपको फाइंड करना है। तो देखो इसके पहले जो हम आपका बताए थे वो 2x2 का मैट्रिक्स था, तो रो एंड कॉलम आपका सेम था। तो जब सेम होगा तो आप रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए क्यूब कर दोगे, जैसे 3x3 का है तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर स्क्वायर है 3x3 का मैट्रिक्स है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर और क्यूब के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो जब आपका सेम हो रो एंड कॉलम। बट जब आपका डिफर करे तो आप ये रूल अप्लाई कर दोगे, डिफर करे या सेम करे दोनों के लिए ये आप रूल अप्लाई कर सकते हो। बट अगर सेम है रो एंड कॉलम तो आप फास्ट करने के लिए डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर और क्यूब। हमने फॉर्मूला आपको बता भी दिया है, स्क्वायर और क्यूब फाइंड करने तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो आपका कॉलम कितना है 1 2 और 3, और रो कितनी है 1 2 2 रो 3 रो 4 रो, तो कॉलम इंटू रो, तो आंसर स्क्वायर के लिए फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो 4 × 3 प्लस इसमें क्या करेंगे 1 कम लेंगे, 4 में 1 कम लिया 3 × 3 में 1 कम लिया 2 प्लस इसमें 1 कम लेंगे तो कितना होगा 2 × 1 प्लस अगर देखो मेरा कॉलम 0 है तो 0 × रो कितनी है 1, तो 0 × 1 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए लास्ट वाला हम लोग लिखते भी नहीं है। तो डायरेक्ट आप देख लेना जिस ब्रैकेट में लास्ट में आपका 1 आए आप वहीं तक सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसमें क्या हो गया 12 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 2 20, तो इसका आंसर है आपका 20। क्लियर है? टोटल रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। अब टोटल रेक्टेंगल के लिए हमने क्या बोला था, कॉलम के नंबर को ऐड करो और रो के नंबर को ऐड करो, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉलम का कितना है आपका 3, तो 1 + 2 + 3 हो गया, इनटू रो कितनी है 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हुआ 3। देखो सीरीज एडिशन कर लेना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 3 5 और 6 × इधर कितना हुआ 4 4 4 8 8 और 2 10, तो आंसर कितना आ गया आपका 60। तो टोटल रेक्टेंगल आपके कितने आ गए 60। ठीक, ओनली रेक्टेंगल के लिए आप क्या करोगे 60 - 20, जो टोटल रेक्टेंगल है टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल, तो आपका आंसर है 40। तो इसका आंसर है आपका 40। तो अगर आपका रो एंड कॉलम सेम है तब भी ये रूल अप्लाई होगा, अगर रो एंड कॉलम डिफर करे तब भी ये रूल अप्लाई होगा, ये दोनों में रूल अप्लाई होगा। तो आप कोशिश करना यही रूल अप्लाई कर देना। बट अगर आपका सेम आ रहा है ग्रेड
3/3, 4/4, 5/5, तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, वो आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये आपका है, तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द ओनली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। कितने, तो देखो कितने के हैं ग्रिड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। रो कितना है, 1 2 3, तो 7 कॉलम है और 3 रो है। तो जब भी आपका डिफर करे तो आप क्या टोटल रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 प्लस 7 में 1 कम लिया, बोलो कितना हुआ, 6, 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो लास्ट ब्रैकेट में 1 आ गया। बस यहीं तक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कितना हुआ, 21 प्लस 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 21, आंसर कितना आ गया आपका 38। तो 38 आपका टोटल स्क्वायर है। अब टोटल रेक्टेंगल फाइंड करने हैं आपको, तो टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, बोले थे कॉलम के नंबर का एडिशन और रो के नंबर का एडिशन। तो कॉलम कितना है आपका 7, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये हो गया कॉलम के नंबर का एडिशन, इनटू रो के नंबर का एडिशन करो, रो के नंबर का। तो रो कितना है 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 7, तो कितना हो गया 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ 42 डिवाइडेड बाई 2, तो 28 है ना, इनटू ये कितना हुआ 2 और 2 3 6, तो आंसर कितना हुआ 8 160, तो 168 आपका हो गया टोटल रेक्टेंगल। अब ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर। तो टोटल रेक्टेंगल कितना है 168 माइनस टोटल स्क्वायर कितना है 38, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 130। तो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। तो जब भी आपका रो एंड कॉलम डिफर करे, चाहे रो एंड कॉलम आपका सेम हो, आप यही लॉजिक अप्लाई करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक ही याद करोगे तो ज्यादा आसान है, 10 याद करोगे तो हो सकता है भूल जाओ। ठीक है, तो कभी कभी आपका सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं, जैसे ये फिगर आपका दे देगा, आपसे बोल देगा ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड करना। अगर ओनली रेक्टेंगल्स दे देगा तो पहले आपको स्क्वायर भी फाइंड करना होगा, ओनली स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल्स, तभी तो आप ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड कर पाओगे। तो कभी कभी जरूरी नहीं है तीनों ही फाइंड कराए, सिर्फ बोल देगा ओनली रेक्टेंगल। अच्छा, अगर आपका ओनली रेक्टेंगल बोल रहा है तो टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर है। अगर ओनली रेक्टेंगल यहाँ टोटल रेक्टेंगल के प्लेस पे अगर सिर्फ रेक्टेंगल दे देगा तब भी आपको टोटल रेक्टेंगल ही फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका कर लो। फिर एक जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो देखो ये आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन चेस बोर्ड। आप लोगों को सब कुछ पता है, अगर चेस बोर्ड में पता नहीं होगा कि मैट्रिक्स आपका कितने बाई कितने का है तो आपको आता हुआ क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। तो याद रखो चेस बोर्ड में आपका कितने का होता है 8/8 का मैट्रिक्स होता है, 8/8। तो अगर ये है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8/8 का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आप लोग देख भी लेना, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। तो 8/8 का होता है, तो क्वेश्चन आसान हो गया है ना। तो इसको दब कर देते हैं।
अब 8/8 का है तो रो एंड कॉलम आपका सेम है, तो दोनों लॉजिक आप अप्लाई करेंगे। तो देखो पहले तो हम आपका कर दे रहे हैं स्क्वायर से, तो इसका क्वेश्चन का आंसर पहले कर दे रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64। तो ये आपका आंसर है। तो इतना कौन बवाल करेगा। तो स्क्वायर है 1 to 8 तक, तो स्क्वायर कर दो। तो क्या करेंगे 8 × 8 + 1 कितना हुआ 9 इंटू 8 2 जा 16 1 17 17 डिवाइडेड बाई कितना है 6 6। ठीक है, तो 2 4 जा 8 3 से 3 3 जा, तो क्या हुआ 4 × 3 × 7, तो कितना हुआ 12 × 7। तो कितना आंसर आ गया 204। तो इसका आंसर है ओनली स्क्वायर आपका 204। तो एक तो ये हमने कर दिया स्क्वायर से, बट दूसरा भी मेथड हम आपको करके बता दे रहे हैं। क्या करेंगे रो इंटू कॉलम। तो क्या हुआ देखो 8 × 8 प्लस 7 × 7 प्लस 6 × 6। 8/8 का है ना, तो 8 कॉलम 8 रो, 8 से 1 कम लिया, कॉलम से 1 कम लिया, तो ये सीरीज चलता जाएगा। तो क्या हो गया 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। लास्ट ब्रैकेट में आपका 1 आ गया। तो वही तो है, देखो ये आ गया आपका 8 का स्क्वायर, ये कितना है 7 × 7 49, तो 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया आपका आंसर 2। तो दोनों लॉजिक अप्लाई करके करने, बट हमने फिर ये रिपीट किया है जब आपका रो एंड कॉलम सेम हो तो आप स्क्वायर करके आंसर निकाल सकते हो। बट आपका रो एंड कॉलम डिफर कर रहा है, चाहे सेम हो, दोनों में आपका ये रूल अप्लाई करेगा, चाहे सेम हो चाहे डिफर करे। ठीक है, तो पहले आप स्क्वायर का नोट कर लो क्योंकि बोर्ड आपका भर गया है। उसके बाद हम आपका रेक्टेंगल कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका आ गया 204। अब आते हैं, बोलना है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन चेस बोर्ड। तो देखो इसमें रेक्टेंगल दिया है, टोटल रेक्टेंगल नहीं दिया है, बट आपको वही निकालना है। तो देखो 8/8 का मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगल निकालना है। तो क्या करेंगे रेक्टेंगल के लिए हम बोले थे क्यूब कर देना, तो क्यूब कर दो डायरेक्ट। तो 8/8 का है तो क्या हो गया 8 × 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आया 72 डिवाइडेड बाई 2, तो इस कितना आया 36। तो 36 का होल स्क्वायर कितना आंसर होता है 36 का 1296। वैसे भी आप लोग को स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तभी तो आप सीरीज का क्वेश्चन कर पाओगे। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो आंसर इसका है आपका टोटल रेक्टेंगल बोले या सिर्फ रेक्टेंगल, तो आंसर आपका ये। तो पहला तो मेथड हम आपका ये बता दिए, ठीक है, क्यूब के लिए, क्योंकि आपको रेक्टेंगल है तो क्यूब करना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड मेथड था, क्या करेंगे कॉलम के नंबर का एडिशन और रो के नंबर का एडिशन। तो 8/8 का मैट्रिक्स है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो ये कॉलम के नंबर का एडिशन हो गया। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, रो के नंबर का एडिशन, रो भी आपका 8 ही है,
तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो 8/8 का हो गया। तो कितना हो गया 8, 16, तो इसमें आया आपका कितना आया 36। जब इसमें 36 है तो ये भी आपका 36 आया। तो देखो 36 × 36 वही आपका 36 का स्क्वायर है ना। तो 36 का स्क्वायर आपका कितना होगा 1296। तो आंसर आपका आया रेक्टेंगल 1296। तो ये भी आप नोट कर लो। इसमें भी हम आपका 2 मेथड बता दिए, एक ये और एक ये। इसमें आप क्यूब करोगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका 1296। तो 2 मेथड है, दोनों बता दिए, कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन चेसबोर्ड। पहले इसे कर लो फिर लास्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आ रहा है हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन चेसबोर्ड। तो केवल रेक्टेंगल आपको बताने, केवल रेक्टेंगल बताने हैं तो क्या है ओनली रेक्टेंगल इक्वल टू टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर। तो टोटल रेक्टेंगल कितने हैं आपके 1296 माइनस टोटल स्क्वायर कितने हैं 204। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है तो 1090। तो आंसर आपका ये है 1090। तो इसमें हम आपका इसमें बताया अगर आपको कोई भी सीरीज का सम आपको निकालना है तो 1 + 2 + 3 अप टू n तक, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होगा जो आपका लास्ट नंबर होगा। मान लेते हैं 1 to आपको 9 तक सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 करना है। तो 9 × 10 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करना है, स्क्वायर के लिए n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। क्यूब के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपका स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर के लिए हम आपका बताए हैं, स्क्वायर के लिए क्या बताए थे कॉलम इनटू रो, उसके बाद ये एक एक कम करते जाएंगे तो आपका सिंप्लीफाई कर लेना आ जाएगा। रेक्टेंगल के लिए बताए थे कॉलम के नंबर के एडिशन, रो के नंबर के एडिशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ओनली रेक्टेंगल में टोटल रेक्टेंगल माइनस टोटल स्क्वायर कर देना तो आपका ओनली रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसमें हम लोग और क्वेश्चन अगर करना होगा तो फिर आप बताना, तो हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दिया कीजिए और एक कमेंट जरूर डाल दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये उन बच्चों के लिए और अपलोड कर देते हैं जो पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट इतना पैसा नहीं दे सकते कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर सके या और किसी से कोई हेल्प ले सके। कोई भी इंसान होगा, किसी को अगर हेल्प करेगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद वो अपने आप हाथ जोड़ देता है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं और पैसे के कारण या किसी कारणवश, हो सकता है कभी कोई ऐसा भी कारण हो सकता है कि उनको अर्निंग करना होता है और टाइम नहीं मिल पाता कोचिंग जाने का, तो एटलीस्ट कम से कम वो रात में या कभी जब वो फ्री हो तब बैठ करके पढ़ सकें। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट डालेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके।